देखिए आय के रिसाव यानी लीकेज और समावेश यानी कि इंजेक्शन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय के और व्यय के प्रवाह को जानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये आय व्यय मॉडल के संतुलन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आय का रिसाव यानी लीकेज क्या होता है। देखिए रिसाव वह हिस्सा होता है जो आय को खर्च होने से रोकता है, यानी वह जो आय जीडीपी के रूप में पुनः खर्च नहीं होती। रिसाव से अर्थ वह आय होती है जिसे बचाकर रख लिया जाता है और आय प्रवाह में वापस नहीं लौटाया जाता। यदि उत्पादन के साधन अपनी आय को देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय नहीं करेंगे तो इसे आय का रिसाव कहा जाएगा। अवितरित लाभ या आय भी आय का रिसाव ही कहा जाएगा। लिप्सी कहते हैं आय का रिसाव आय का वह भाग है जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता। अब देखिए मुख्य रिसाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सेविंग यानी बचत। जब व्यक्ति अपनी आय को खर्च न करके बचा लेता है। टैक्स, सरकार द्वारा व्यक्ति फर्मों से वसूली गई राशि जो उपभोग से हट जाती है। आयात यानी कि इम्पोर्ट, जब हम विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो पैसा देश से बाहर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल लें, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और उसमें से 2,000 बचा लेता है तो ये 2,000 हिसाब हो गया। उसके बाद देखिए इंजेक्शन यानी कि आय का समावेश क्या होता है। तो देखिए आय का समावेश आय में होने वाली वृद्धि है जो चक्रीय प्रवाह से बाहर किसी और ढंग द्वारा होती है, जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था में बाहर से पैसा डाला जाता है, यानी ऐसी गतिविधियां जो खर्च को बढ़ाती हैं, जैसे कि निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय जो है पूंजी वस्तुओं में किया गया व्यय, सरकारी व्यय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सड़क, स्कूल, सब्सिडी आदि पर खर्च, निर्यात, जब हम विदेशी ग्राहकों को वस्तुएं बेचते हैं। इसका उदाहरण जैसे सरकार ने 5,000 की सड़क बनाई तो ये समावेश यानी इंजेक्शन है क्योंकि ये आय के प्रवाह को बढ़ा रहा है। एक उदाहरण और देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर यदि फर्म बैंकों से रुपया उधार लेकर साधनों को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान करती है तो इसे फर्मों के आय का समावेश किया जाएगा। समावेश और रिसाव अगर बराबर हैं तो संतुलन होता है, ठीक है। और अगर रिसाव ज़्यादा है और हमारा समावेश कम है तो राष्ट्रीय आय घटती है, और अगर समावेश ज़्यादा होता है और रिसाव कम होता है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो देखिए जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है उसमें रिसाव और बचत अगर बराबर होते हैं, ठीक है, और समावेश और निवेश, और 3 सेक्टर इकोनॉमी में रिसाव के बराबर क्या होता है, बचत में टैक्स भी आ जाते हैं, और समावेश में निवेश और सरकारी व्यय। और जो 4 सेक्टर इकोनॉमी होती है इसमें बाहर का जो हमारा आयात जो है वो रिसाव में आ जाता है, और निवेश में हमारा, समावेश में हमारा निर्यात आ जाता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है समावेश के लिए, क्या है हमारा यहाँ पे देखिए C+I+G+X, ठीक है, ये हमारा समावेश के लिए है, और हमारा रिसाव के लिए है C+S+T+M, ठीक है। अब देखिए इसको अगर शॉर्ट में बताएं तो रिसाव हमारा मतलब क्या है, आय का अर्थव्यवस्था से बाहर जाना, और इसके एग्जाम्पल हैं बचत हो गया, टैक्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, और ये आय को कम करता है। उसी तरह से दूसरी तरह समावेश यानी इंजेक्शन, आय का अर्थव्यवस्था में आना, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, सरकारी खर्चा हो गया, और ये आय को बढ़ाता है। तो देखिए ये हमारा इंजेक्शन और लीकेज था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इकोनॉमिक्स के बहुत ही कॉमन टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।